समझ में नहीं आएगी। लास्ट में जो ट्विस्ट है ये भी बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको हॉलीवुड की 7 मूवी की तरह सीरियल किलर मिस्ट्री मूवीज पसंद है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कचरा डंप करने वालों को बॉडी कचरे में मिलती है। डिटेक्टिव किम जब वहां जा रही होती है तब उसे नया एक ऑफिसर ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है कैंग। कैंग ने अभी अभी पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। जब वे क्राइम सीन पर पहुंचते तो यहाँ एक लड़की मरकर पड़ी हुई होती है। ये प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी की वजह से भी ये मरी हुई हो सकती है। जब इस बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तभी और एक छोटे से बच्चे की बॉडी भी उन्हें मिल जाती है। इस बच्चे की जो कॉर्ड है यह भी उसको ही लगी हुई है। अब डॉक्टर बॉडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। जब वे डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये डेथ प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, पर अभी तक ये श्योर नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की बस से जा रही होती है। बस अब स्टॉप पर आ जाती है, सब लोग चले जाते हैं पर ये वहां से उठती नहीं। बस का ड्राइवर जब देखता है तो उसका मर्डर हो चुका होता है। अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव किम और कैंग ये दोनों क्राइम सीन पर पहुंच गए हैं। यहाँ आकर वो देखते हैं तो लड़की के पेट फाड़ा हुआ होता है। क्राइम सीन ये पूरा जांचते हैं और इसके बाद किम अब इसके इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। नेक्स्ट डे सब डिटेक्टिव्स की मीटिंग हो रही होती है तो किम इन सब को ब्रीफ करती है। किम कहती है कि हमें 2 मर्डर्स मिले हैं। पहला मर्डर जो था एक प्रेग्नेंट लेडी का था और ये जो थी इसका अबॉर्शन हो चुका था। एक सीरियल किलर का पैटर्न है। जो सीरियल किलर था इन दोनों को नहीं जानता था, ये भी इसने इस्टेब्लिश किया है। ये कहती है कि ऐसा ही सीरियल किलर हुआ करता था और अब वो जेल में है। इसका नाम होता है शिन। सेम पैटर्न अब फॉलो हो रहा है। इस पैटर्न में पहले प्रेग्नेंट लेडी, फिर अबॉर्शन वाले और इसके बाद एक लड़की का मर्डर होने वाला है जिसका ईयर कट ऑफ होगा। अब हम देखते हैं कि किम और कैंग ये दोनों सीरियल किलर से मिलने के लिए जाने वाले होते हैं। किम इस सीरियल किलर से मिल नहीं पाती क्योंकि इसका जो हस्बैंड था इस सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी प्रेशर सहन नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर ली थी। किम इस सीरियल किलर को देखना सहन नहीं कर पाएगी। कैंग शिन से मिलने के लिए जाता है। शिन को उसकी फाइल पढ़कर सुनाता है। शिन ने एक्चुअल में 6 मर्डर्स किए थे। जब छठा मर्डर उसने किया था तो बॉडी उसने बैग में डाली और खुद पुलिस स्टेशन में चला गया था। कैंग उसे धमकाता है कि जल्दी से मुझे बता दो ये किया किसने है। शिन कैंग से कहता है कि तुम्हारी बॉडी और सोल से हार्ट तक जाने वाला साउंड क्या कभी तुमने सुना है? यह एक बड़े से होल की तरह होता है। कैंग शिन जो कह रहा है इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। उसे सब क्राइम सीन की फोटोज दिखाता है। शिन कहता है कि मुझे इनकी चीखें सुनाई दे रही है। ये बोलता है कि जब ये लोग मर रहे होते हैं इन्हें सबको सही सही दिखाई दे रहा होता है। इसमें एक पीस होता है। शिन कैंग को कहता है कि तुम अब मॉन्स्टर को पकड़ने जा रहे हो, ध्यान रखना कि तुम खुद मॉन्स्टर न बन जाओ। कैंग फिर यहाँ से चला जाता है। जो सीरियल किलर है इसे ये भी पता होता है कि किम यहाँ इस रूम में नहीं है, पर यह सब वो सुन रही है। यह बहुत ही स्मार्ट होता है। अब कैंग और किम को कोई भी एविडेंस नहीं मिला है तो अब शिन यानी कि सीरियल किलर इसके साइकोलॉजिस्ट के पास हो जाते हैं। इस साइकोलॉजिस्ट से वो फाइल्स वगैरह मांग रहे होते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट कहती है कि वो मेरा पेशेंट था, वो कोई भी ट्रबल में आ सके ऐसा भी कुछ भी करने नहीं वाली, ये वो सीक्रेट रखने वाली होती है। कैंग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो और भी लोग खतरे में हो सकते हैं, पर ये मानने वाली नहीं होती। ये जब साइकोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, वो कहती है कि वो बहुत ही रेस्टलेस हुआ करता था। जब वो लोगों को मारता था तब उसे अच्छा लगता था। अब वो जेल में है तो वही उसे अब फील होता होगा। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी में कैंग किम से कहता है हमें और भी शिन की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। किम कहती है कि सही नहीं होगा, हम अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो और भी टाइम हम गवा देंगे। जो रियल सीरियल किलर है हमें उस पर ही फोकस करना चाहिए। ये सब इंक्वायरी कर ही रहे होते हैं तभी और एक मर्डर इन्हें मिल जाता है। शिन जिस पैटर्न में मर्डर करता था इसी पैटर्न में ये हो रहे हैं। ये अब इस सब में एक लॉजिक ढूंढना चाहते हैं। जब वे पैटर्न ढूंढते हैं तब इन्हें पता चलता है ये जो सब लड़कियां थी एक ही हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए गई थी। हॉस्पिटल स्टाफ से ये बात करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वहाँ एक आदमी काम करता था जिसने अभी अभी रिजाइन कर दिया है। ये जो आदमी था इसके भी प्रीवियस क्राइम के रिकॉर्ड है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिस आदमी का जिक्र हो रहा था जिसने हॉस्पिटल से अब रिजाइन कर दिया है उसके घर पर कैंग आ जाता है। जब ये आदमी अपने घर पहुंचता है तो वहां से भागने लग जाता है। कैंग भी इसका पीछा करता है। भागते भागते ये क्लब में आ जाता है। क्लब में आने के बाद इसे कोई पकड़ ना सके इसीलिए एक चाकू लेता है और लड़की के गले पर लगाता है। कैंग शांत हो जाता है, फिर भी इस लड़की को मारकर वो भाग रहा होता है। कैंग इस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। जब इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो ये कोमा में चला गया होता है। ये अब हॉस्पिटल में काम करने वाले और जो पुराने सीरियल किलर यानी कि शिन इन दोनों में कनेक्शन बनाते हैं। ये दोनों एक ही प्रिजन में थे यानी कि एक दूसरे को जानते थे। ये जो मर्डर हो रहे थे ये शिन ने ही करवाए हैं ऐसा हो सकता है। कैंग अब फिर से शिन से मिलने के लिए जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी जो सब चाल थी अब वो खत्म हो चुकी है। शिन के पैटर्न में जो नेक्स्ट मर्डर होने वाला था तो उसमें हाथ की रिंग मिसिंग थी। अब वो मर्डर हो नहीं पाएगा तो कैंग वो रिंग लेकर आता है।
शिन को वो चिढ़ा रहा होता है। शिन उसे कहता है कि तुम इस मर्डर से अटैच्ड हो रहे हो। अटैचमेंट हमसे बहुत सारे बुरे काम करवाती है। ये रिंग शिन लेता है और इससे खेलने लग जाता है। शिन कैंग से कहता है हमारे बॉडी में जो ब्लड है अगर वो डर्टी है तो इसे कोई भी बदल नहीं सकता। लोग हेवन के बारे में बात करते हैं, प्रायश्चित के बारे में बात करते हैं, पर ये कोई कर नहीं सकता। कैंग उठ जाता है, शिन की कॉलर पकड़ता है पर उसे मारता नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग में इन सब के जो बॉस है ये कह रहे होते हैं कि अब हम ये केस मिटा देंगे। शिन ने ये करवाया हो सकता है तो जल्द से जल्द शिन को फांसी देने वाले हैं। कैंग कहता है कि हॉस्पिटल में जो काम कर रहा था और शिन, इन दोनों में सही से कनेक्शन अभी हमने बनाया नहीं है। वो सचमुच में एक दूसरे से मिले थे या नहीं ये हमें पता नहीं है। हमें और भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इनके बॉस को नहीं लगता कि इस पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। किम को भी यही लगता है। अब ये केस बंद करने वाले होते हैं। इस पर कैंग बहुत ही चिढ़ जाता है, कहता है कि अब मैं नौकरी छोड़ देने वाला हूँ। ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है। कैंग का फ्रेंड उसे संभालता है और एक बार में लेकर आता है। थोड़ी देर में किम भी वहां पहुंच जाती है। कैंग उसे कहता है कि अपने आप को तुम बहुत ही स्मार्ट समझती हो। वो केस के बारे में उसे कहता है। किम कहती है और भी सीरियल किलर है जिन्हें हमें पकड़ना है। बहुत सारे लोग हम अभी भी जान बचा सकते हैं। हम अगर शिन के पीछे ही पड़े रहे तो सही से काम नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि साइकेट्रिस्ट कैंग से मिलने के लिए आती है। उसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पर कैंग इसे नहीं देने वाला होता। कैंग उसे जाते जाते कहकर जाता है अगर तुम इस केस के पास मुझे दिखी तो मैं तुम पर भी शक कर सकता हूँ, तुम भी ट्रबल में आ सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव को एक जगह की टिप मिली होती है। वहाँ वो सर्विलेंस वगैरह रख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा सा साउंड आता है। जब वहाँ देखने के लिए जाते हैं वहाँ और एक मर्डर हो चुका होता है। शिन जिस तरह से मर्डर करता था उसी तरीके से इस मर्डर में भी अब रिंग मिसिंग है। किम जब देखने के लिए जाती है तो नीचे उसे कुछ शैडो दिखती है। इसका पीछा करती है तो वहाँ कैंग ही होता है। कैंग भी इस सीरियल किलर के पीछे पड़ा था और इसमें वो जरा इंजर्ड हो चुका है। कैंग को अब ज्यादा कुछ याद नहीं है। कैंग जब नेक्स्ट दिन पुलिस स्टेशन में होता है तो एक क्रिमिनल से मिलने के लिए उसकी वाइफ आई हुई होती है पर एक क्रिमिनल उसे मार रहा होता है। कैंग फिर उस औरत को बचाता है और लेकर जाता है। इसके बाद इसी औरत के साथ ये खाना खा रहा है ये हमें दिखता है। जब कैंग और किम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जब सीरियल किलर की हियरिंग चल रही थी, वहाँ जो भी सब लोग आए थे इन सब की वो लिस्ट निकालते हैं। इसमें कॉमन कौन था ये वो देख रहे होते हैं। कुछ 7-8 लोगों के नाम यहाँ उभर कर आते हैं। इन सब के वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकालते हैं। इसमें एक आदमी को देखते हैं तो कैंग इसे पहचान लेता है। कैंग कहता है कि मर्डर के आसपास मैंने इस आदमी को देखा था। इस आदमी का पता वगैरह निकालते हैं और उसके अपार्टमेंट पर टीम लेकर जाते हैं। जब वो अपार्टमेंट में घुसते हैं तो वहाँ खून से डेट्स लिखी हुई होती है। जिस डेट्स पर ये खून होते हैं ये वो डेट्स होती है। अब किम इसमें पैटर्न बना लेती है। ये फिर से होने वाला है और ये किस डेट पर होने वाला है ये उसे पता है। ये सीरियल किलर से पूछती है इन 6 लड़कियों को तुमने मारा था क्या इसी तरह से और भी किसी को तुमने मारा है? ये कह रहा होता है ये छोटे बच्चे जिस तरह से कुछ भी चीजों से खेलते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं उसी तरह से वो ये सब करता है। किसी को मारना ये उसे गलत नहीं लगता, ये उसे प्योर इंस्टिंक्ट लगती है। किम कहती है कि छोटे बच्चे किसी को हर्ट नहीं करते। शिन कहता है कि मैं भी लोगों को हर्ट नहीं करता। जब मैं उन्हें मारता हूँ तो एक अच्छे प्लेस पर वो चले जाते हैं। मैं उन्हें फ्री कर डालता हूँ। ये जाते जाते विश करता है। इसे लगता है कि कभी वो इससे बाहर मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंग और किम बीच पर आए हुए होते हैं। कैंग अपनी मदर की स्टोरी सुना रहा होता है। कैंग की मदर प्रोस्टिट्यूट थी। ये अपनी मदर को सिस्टर बुलाया करता था। ये उसकी मदर है, ये वो सबसे छुपा कर रखते थे क्योंकि इसकी मदर ट्रबल में आ सकती थी। ये कहता है कि जब हम दोनों बीच पर आते थे तब मेरी मदर मुझे सचमुच में दिखाई देती थी। वो जैसी थी वैसे मैं उसे देख पाता था। अब इसकी मदर मर चुकी है। अब और एक डेट आ चुकी होती है जिस पर मर्डर होने वाला होता है। ये साइकेट्रिस्ट का इन सब से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। अब साइकेट्रिस्ट का ये पीछा करते हैं। अचानक से साइकेट्रिस्ट गायब हो जाती है। कैंग फिर से उसी आदमी को देखता है जिसे वो हर क्राइम सीन पर देखता है। इसके पीछे वो भागता है पर इसको स्पॉट नहीं कर पाता। किम साइकेट्रिस्ट को ढूंढ लेती है और साइकेट्रिस्ट का एक लेक्चर होता है। इस लेक्चर में उसके पीछे पीछे वो पहुंच जाती है। थोड़े टाइम में कैंग भी वहां जाता है। लेक्चर होने के बाद ये वहां से जा रही होती है तो गाड़ी में ये दोनों इसका पीछा करते हैं। ये उसका पीछा करते करते ट्रैफिक में अड़क जाते हैं। ये साइकेट्रिस्ट एक जगह पर जाती है। कैंग पैदल ही इसका पीछा करने लग जाता है और इसकी गाड़ी को स्पॉट कर लेता है। किम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाती है। वहां देखती है तो साइकेट्रिस्ट मरकर पड़ी हुई होती है। इस पर भी वार हो जाता है और ये भी इंजर्ड हो जाती है। थोड़ी देर में कैंग भी वहां इंजर्ड होकर पड़ा हुआ होता है। जब वो होश में आता है तो उसे लगता है कि दोनों मर चुकी है पर किम जिंदा होती है। साइकेट्रिस्ट अब मर चुकी है तो शिन की फाइल जो साइकेट्रिस्ट के पास थे ये वो लेकर आते हैं। जब वो टेप लगाते हैं तो साइकेट्रिस्ट शिन के बारे में कह रही होती है।
ये कहती है कि शिन के मदर ने एबॉर्शन करवाया था। एबॉर्शन करते वक्त कभी कभी 3 महीने का अगर ये एबॉर्शन होगा तो बच्चे जी भी सकते हैं। इसी केस में शिन था। शिन जब पेट में ही था तभी अपनी मदर से कह रहा था कि प्लीज मुझे हर्ट मत करो, अगर तुम मुझे हर्ट करोगी तो मैं भी तुम्हें हर्ट करूंगा। इसकी मदर ने एबॉर्शन करवाया था पर शिन इस एबॉर्शन से बच गया था। बचपन से ही औरतों के प्रति इसी घिन थी, इसी वजह से ये सब मर्डर उसने किए थे। ये जब ये देख रहे होते हैं तो इनका बॉस वहां आता है। ये कहता है कि शिन को अब उन्होंने फांसी दे दी है। कैंग कहता है कि क्या उसने मरने से पहले क्या कुछ बोला था। उनका ऑफिसर कहता है कि वो कह रहा था कि मैंने अपनी मदर को मार दिया है। कैंग और किम दोनों बाहर बैठे होते हैं। किम कैंग से कहती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड अगर मेरी जगह होता तो वो क्या करता। ये अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा मिस करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक डिटेक्टिव फिगर आउट करता है साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए और एक पेशेंट आता था, वो शिन के हियरिंग में भी आया था। ये वही है जो कैंग को दिखता रहता है। इसने अपना नाम चेंज कर दिया था, इसी वजह से इसे स्पॉट नहीं कर पाए। जिस बेसमेंट में ये साइकोलॉजिस्ट मरी थी इसी बेसमेंट का ये ओनर है। इसका और एक घर है। अब इसे पकड़ने के लिए ये सब वहाँ पहुंच जाते हैं। जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो यही वो बैठा हुआ होता है। इन सब के सामने ये सुसाइड कर लेता है। इसने ही ये सब क्राइम किए थे, इन सब के सबूत इसके घर में इन्हें मिल जाते हैं। अब जो रियल सीरियल किलर था इसके बारे में इन्हें पता चल चुका है तो एक केस बंद हो जाता है। किंग मरने से पहले एक सीटी डिटेक्टिव कैंग को भिजवाता है। ये अब डिटेक्टिव कैंग को मिल चुकी है। कैंग पुलिस स्टेशन से गाड़ी में निकल जाता है। किंग के पास उसका एक कोवर्कर आता है कि अब तुम्हारे हस्बैंड को शांति मिलेगी। उसके जो गुनहगार थे जिनको वो पकड़ना चाहता था अब वो सब मर चुके हैं। किम अभी भी मर्डर के जो फाइल्स होते हैं इसे ही देख रही होती है। वहां पर एक अलग चीज वो नोटिस करती है। कहती है कि एक मर्डर जहाँ हुआ था वहां पर 3 फुटप्रिंट्स होने चाहिए थे, एक मर्डर के, मेरे और डिटेक्टिव कैंग के, और वहां 2 ही थे। इसका मतलब है वहां सीरियल किलर था ही नहीं। कैंग ने मर्डर किया हो सकता है। ये जाकर कैंग के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाती है। इन फोन रिकॉर्ड्स में वो देखती है तो कैंग को मर्डर होने से पहले हमेशा फोन आया करता था और ये सीरियल किलर का ही था। किम को अब शक जाता है और पहला हॉस्पिटल का जो स्टाफ था जो मर्डर कर रहा था इसके पास उसे मिलने के लिए जाती है। अभी ये कोमा से बाहर आ चुका है और उसके डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहते हैं कि एक हिप्नोटाइज स्टेट में था, ये जो सब कर रहा था इसके कंट्रोल के बाहर था। अब किम को पता चल जाता है कि शिन ने इसे हिप्नोटाइज किया था। शिन ने इस आदमी के माइंड में सब कुछ इन्फॉर्मेशन भर दी थी। जब भी शिन को लगता था कि अब मर्डर होना चाहिए तो इसके माइंड में ये कुछ ट्रिगर लगा देता था। ये जो ट्रिगर होते थे कोई भी हो सकता है। जब फोन की रिंग बजती थी तो जो इसका विक्टिम है इसका सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर हो जाता था। अब जिसे वो चाहिए उसे मार कर आता था। किम अब फिगर आउट करती है कि यही चीज कैंग के साथ भी हुई थी, क्योंकि मर्डर होने के पहले कैंग को कॉल आता था और इसके बाद मर्डर होते थे। शिन को मिलने के लिए जो भी सब जाते थे वो सब इस तरह से हिप्नोटाइज हो जाते थे। हमने मूवी में देखा है कैंग जब शिन से मिलने के लिए जाता है तो अपने साथ एक रिंग लेकर जाता है। शिन उस रिंग से खेल रहा होता है। इस रिंग से ही वो इसे हिप्नोटाइज कर देता है। कैंग को अब एक सीडी मिली है। ये सीडी जब वो लगाता है तो कैंग फिर से ट्रिगर हो जाता है। वो जाकर एक औरत का मर्डर कर आता है। किंग भी कैंग की लोकेशन निकालती है, वो सी के पास ही होता है। वहां जाकर वो देखती है, वहां जाकर एक औरत का उसने मर्डर कर दिया है। शिन ने मरने से पहले कहा था कि मैंने अपनी मदर को भी मार दिया है। अब कैंग ने जिस औरत को मारा है ये शिन की मदर ही थी। जब किंग वहां पहुंचती है तो कैंग को पछतावा हो रहा होता है। वो अपने आप को गन चलाने वाला होता है पर वो चला नहीं पाता। शिन ने कैंग से कहा था कि मर्डर सॉल्व करते करते तुम्हें मॉन्स्टर मत बन जाना, तो यही अब हुआ है। कैंग खुद ही मॉन्स्टर बन चुका है। किम कैंग की गन लेती है और कैंग को ही मार डालती है। किम का हस्बैंड भी शिन की ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। शिन ने उसे भी हिप्नोटाइज किया था, इसी वजह से किम के हस्बैंड ने अपने आप को मार दिया था। अगर कैंग जिंदा रहता तो शिन ने अभी उसके माइंड में और क्या फीड किया है ये किसी को पता नहीं है। कैंग और भी मर्डर कर सकता था, इसीलिए किम अब उसे मार देती है। किम को बहुत ही पछता होता है और वो रोने लग जाती है। इस केस में लास्ट तक वो कुछ भी कर नहीं पाई। यही इस मूवी की बहुत ही सैड एंडिंग हो जाती है। इस मूवी के टाइटल का यानी कि एच का मीनिंग हिप्नोटिज्म से था। तो इस मूवी का जो सस्पेंस है यानी हिप्नोटिज्म, इसका इनिशियल इन लोगों ने इस मूवी का नाम दिया है। इस मूवी का नाम भी ब्रिलियंटली रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक